Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Company Accounts Issue Share. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 63 तक करा दिया था डीके बोर्ड की बुक का। आज बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 64 कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। X Limited invited application for issuing 75,000 equity shares of ₹10 each. कंपनी ने क्या किया बेटा, 10 रुपये वाले शेयर्स इशू किए हैं 75,000 शेयर्स, ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। 10 रुपये वाला शेयर 5 में प्रीमियम भरा था, शेयर की वैल्यू कितनी होगी 10 + 5 15 रुपीज़। इस बात को समझ लो, कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा 10 रुपीज़ है और 5 रुपीज़ उसकी प्रीमियम है, तो 10 + 5 कितना होता है 15 होता है, 15 रुपये का शेयर बन गया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी इकट्ठी दी हुई है, ठीक है। वो कितनी मनी दे रखी है बेटा, इसके अंदर हमें 9 रुपीज़ दिया, प्रीमियम समेत है। प्रीमियम कितना बेटा 5 रुपये है, तो बिना प्रीमियम के 4 रुपये हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगी और बाकी हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगाना है, ड्यू करना है। फर्स्ट एंड फाइनल रिमेनिंग है, तो अब देखो 15 में से 9 गए 6 रुपये आ जाएंगे। इसमें प्रीमियम नहीं है क्योंकि प्रीमियम 5 रुपये सारा का सारा किसके साथ है बेटा, किसके साथ है, सारा का सारा हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ है। अदरवाइज आप ऐसे भी सीख लो, 9 और 6 15 होते हैं, अगर 4 करो 10 में से 4 ये वाले हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, तो 6 रुपीज़ हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बनता है। अब क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और कंपनी ने इशू किए 75,000 शेयर, तो ये कौन सी सिचुएशन है, ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। जो बंदे कहते हैं, एप्लीकेंट्स कहते हैं हमें 2 लाख शेयर चाहिए, उनको हम रिजेक्ट कर दिया, सॉरी कह दिया कि आपको आपकी एप्लीकेशन मनी वापस कर दी जा रही है, कि आपको हम अपना शेयर होल्डर नहीं बना सकते क्योंकि उनकी मनी क्या कर दी गई है, रिफंड कर दी गई है। शेयर्स फॉर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। बाकियों को जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रो राटा अलॉटमेंट की, प्रो राटा का मतलब कुछ कम शेयर्स अलॉट किए। अभी बताती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, फर्स्ट और फाइनल कॉल बुलाई गई, द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा कुछ आ गया। एक्सेप्ट 1500 शेयर अप्लाइड बाय रवि। अप्लाइड को अंडरलाइन करो। एक बंदा जिसका नाम रवि था, उसने 1500 शेयर अप्लाई किए, तो उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। हीज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए। एंड द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। फॉरफिटेड शेयर 10 रुपये वाले जो थे 4 रुपये डिस्काउंट पर इशू किए गए, यानी 6 रुपये पर हमने इशू किए। एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर कॉल। ये जो फालतू पैसा आ गया हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, वो कॉल में एडजस्ट कर दिया गया। तो जब हम कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे ना, पहला तो वही बनेगा शेयर अप्लाइड फॉर, फिर बनेगा शेयर अलॉटेड फॉर, फिर एक्सेस बनेगा, फिर मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट नहीं बनेगा, मनी एडजस्टेड ऑन कॉल्स बनेगा। मैंने क्यों बोला, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही आएगी ना, तो वो मनी एक्सेस यूटिलाइज कर लेंगे अगेंस्ट कॉल। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, सॉरी पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ये हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। तो पहले आप क्या बनाएंगे बेटा, आप बनाएंगे वर्किंग नोट। मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके अंदर हमें पहले ही पता चल गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है, तो हमारा कैलकुलेशन टेबल भी बनेगा, सेकेंड भी बनेगा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी बनेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ भी गई है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ और नहीं भी आई। तो लिखिए जरा 64 क्वेश्चन। पहले लिखिए कैलकुलेशन टेबल, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 आप लिखिए शेयर अप्लाइड फॉर, अगला शेयर अलॉटेड फॉर, फिर एक्सेस। अब आगे मैं बनवाती हूँ मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब मैं लिखूंगी मनी एडजस्टेड ऑन कॉल। कॉल हमारी कौन सी इकट्ठी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लास्ट बनाऊंगी रिफंड का। बच्चे कहते हैं मैम आपने ये क्यों बनाया, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी है, तो जो फालतू आया होगा हम कॉल में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। इसमें अगर मान लो ना भी कहा जाता है कि कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट करना, तो हमें कॉल में ही एडजस्ट करना पड़ता। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी है, तो जो एक्स्ट्रा मनी आई होगी वो हम किस में एडजस्ट करेंगे, कॉल में। वैसे तो क्वेश्चन में बताया गया हम फिर भी, लेकिन ना भी बताया जाता तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी है, तो उसके बाद कॉल्स में ही हम एडजस्ट करते हैं। अगर हमारी फर्स्ट कॉल अलग होती, फाइनल कॉल अलग होती, तो पहले हम फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करते। अब देखिए कंपनी को
एप्लीकेंट्स क्या कहते हैं, हमें 3 लाख शेयर चाहिए, कंपनी सिर्फ कितने अलॉट करी, 75,000, ये टोटल लिख दिया हमने। अब हमें क्या कहा गया, 2 लाख वालों को रिजेक्ट कर दिया, उनको कहा सॉरी आपको आपकी मनी क्या करी जा रही है, वापस की जा रही है। तो उनको कहाँ पे ले आएंगे, रिफंड में। 2 लाख इंटू 9 18 लाख, 18 लाख रिफंड में आ गया, ठीक है। उसके बाद बाकियों को हमने क्या कर दिया, अलॉट कर दिए शेयर्स। 2 लाख कहाँ से आए, ये वाला जो हमें क्वेश्चन में दिया उनको 9 रुपये एप्लीकेशन अलॉट करके वापस कर दिए, 18 लाख। बाकी 3 लाख में से 2 लाख गए तो 1 लाख रह गया। जो एप्लीकेंट्स 1 लाख शेयर चाहते हैं उनको हमने कितने दिए, 75,000 शेयर्स दिए, पता ही चल रहा है। तो 25,000 पर एक्सेस मनी आ गई होगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। तो आप 25,000 को 9 रुपये से मल्टीप्लाई करो, लिखना नहीं है वहाँ पे, पहले देखना है कि कितने फालतू आए हैं। 2,25,000 लिखने से पहले हमें देखना है अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 75,000 है ये वाले, और हमारी जो मनी है 6 रुपीज़ है किसकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4,50,000 और आए 2,25,000 है, तो 2,25,000 एडवांस में एडजस्ट कर लेंगे। 25,000 इंटू 9, 2,25,000। अब बच्चे पूछते मैम आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं ये बताती हूँ कि एक्सेस मनी कितनी आई है। एक्सेस मनी बेटा हमारी आई है कितने शेयर्स के ऊपर, 25,000 शेयर पर। कैसे पता चला, जो एप्लीकेंट्स 1 लाख शेयर चाहते हैं उनको 75,000 दिए, तो 25,000 के 9 रुपये फालतू आए, 2,25,000। और लिखने से पहले हमने सोचना क्या है, बस देखने से ही पता चला है 75,000 अलॉटेड है। अलॉटेड से ही हम फर्स्ट कॉल मनी फर्स्ट एंड फाइनल मंगाएंगे 4.5 लाख पर, अभी आए 2,25,000 है, तो 2,25,000 हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अब हमारा बनेगा सेकंड टेबल। अब बच्चे पूछते हैं हम कौन सा स्टेटमेंट लगाएं, अप्लाइड से लिखें या अलॉटेड से। तो अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। रवि जिसने अप्लाई किया था 1500, तो अप्लाइड से स्टेटमेंट चलेगी। इफ अप्लाइड शेयर्स आर 1 lakh, then allotted shares is equal to 75,000। देख लीजिए ये वाले 75,000। और अगर क्या हो बेटा, अगर अप्लाइड शेयर्स 1 हो तो अलॉटेड शेयर्स कितने होंगे, 75,000 हो 1 lakh। और अगर कितने हो, अगर अप्लाइड शेयर्स, अब देखो क्वेश्चन में कितने हैं, 1500 हो तो कितने उसने अलॉट किए थे। हमें अलॉटेड शेयर निकालने जरूरी है, क्योंकि उसी से हम क्या मांगेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल को मांगेंगे। 1,500, जीरो कट कर दो, 2 ये वाली दोनों, यहाँ भी तीनों चलेगी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, वन 125 शेयर्स आ जाएंगे। ये अलॉट किए गए हैं उस शेयर होल्डर को जिसका नाम रवि है। एक्चुअल में वो 1500 शेयर मांगता था, तो एक्स्ट्रा मनी आ गई होगी एप्लीकेशन मनी, वो हम एडजस्ट करेंगे। अब बनाएंगे नंबर 3 पॉइंट। हमेशा याद रखना जितने शेयर हमने अलॉट किए हैं उसी पर हम कॉल मनी भी मंगाएंगे। गलती मत करना, 1500 शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें करना है अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर्स पर, बच्चे पूछते हैं मैम किस पर, 1500 पे कि 1125 पे। खुद सोचो लोटेड कितने हैं, 1125 है, इस पर 6 रुपये मंगा लो जरा, मैं मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। 6750। और जो हमारा बंदा चाहता था कितने शेयर, 1500 पर, हमने 1125 दिए, तो उसने एक्सेस मनी दी होगी, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्ड यूज करो, एंड अलॉटमेंट लिख दो, वो आपकी मर्जी है। अलॉटमेंट में भी आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि इकट्ठी है। अब शेयर
और चाहता कितना था रवि, क्या चाहता था, हम मेरे को 1500 शेयर मिले और कंपनी ने उसको कितने दिए, 1125 दिए। तो देखिए 1500 में से आप 1125 माइनस करके देखो, 375 शेयर्स। तो 375 के ऊपर उसने क्या दे दिया, 9 रुपये जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फालतू दे दी, वो हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। 3375 फालतू आ गया है, 3375। तो बाकी कितना बच गया, 3375। तो आप क्या लिखोगे इसको, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन, अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अलॉटमेंट अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी मैंने सिर्फ एक शेयर होल्डर के बारे में बात की है ना, तो अब मैं क्या करूँगी, सारे शेयर होल्डर के बारे में बात करूँगी। सारे मीन्स कितने हैं, 75,000 शेयर्स जिनके पास है, उन शेयर होल्डर के बारे में बात करूँगी। तो लिखिए जरा, उनसे हम मनी क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। नंबर 4 बनेगा अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितना, 75,000 इंटू 6, 4.5 लाख, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये आपको याद होगा, 2,25,000 में ऑलरेडी पहले टेबल में करवा चुकी हूँ। अलॉटमेंट कितना, 2,25,000 आप देख सकते हो, 2,25,000। ये जरा माइनस कर दो, बाकी बच गया हमारा 2,25,000, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, कौन से वाला जो नहीं आया, ये वाला, लेस अमाउंट नोट रिसीव्ड फ्रॉम रवि, रवि से नहीं आया, किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। कितना नहीं आया बेटा, वो मैंने अभी आपको बताया है, 3375। 221,625। अब आंसर में चेक करो, ठीक है, इसके सामने लिखेंगे क्या, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है बेटा। अब हम बेटा क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। अब सारे वर्किंग जो मैंने बना लिए हैं, अब आप याद रखना ये अमाउंट्स। अब सबसे पहले बनाएंगे जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का हमने जर्नल बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, 64। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। फॉर्मेट क्या बेटा इसका, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हमारी पहली एंट्री क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड लिखा हुआ तो पहली एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, सब में हमने इक्विटी लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, शेयर की टाइप पता है हमें, टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठा लिखना, गलती मत करना, सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखना, जो दिया आपने वही लिखना है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये पॉइंट समझ लेना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो पब्लिक चाहती है, 3 लाख शेयर्स है, 9 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे 27 लाख आ जाएगा। प्रीमियम समेत हमने लिखना है 27 लाख, 3 लाख इंटू 9, 27 लाख।
being application and allotment money, इकट्ठा लिखेंगे, being application money received, application and allotment money received। अब हम क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन और allotment मनी हम एडजस्ट करेंगे तो ये एंट्री बड़ी एंट्री होगी। तो आप एंट्री क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख लूँ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू, मनी हमने क्या की है, एडजस्ट की है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह आप कॉल इन एडवांस भी लिख सकते थे, टू कॉल इन एडवांस। अगर कॉल इन एडवांस का आप अकाउंट खोलते तो उसको जब रिसीव करते एडजस्ट कर देते, जो पहले आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कईयों की हमने मनी क्या कर दी थी, रिफंड कर दी थी। यहाँ पर तो वही आएगा, कितना 3 लाख इंटू 9 27 लाख। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, हमारा जो 5 रुपये प्रीमियम है उसमें टोटल उसकी वैल्यू 9 है, 9 में 5 प्रीमियम है तो 4 बिना उसके होगा, किसके होगा, 4 बिना प्रीमियम के होगा। शेयर्स कितने, 75,000 शेयर्स हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 लाख आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में, 3 लाख। और प्रीमियम कितना, 5 रुपये है, तो आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3,75,000 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम हमारी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने एडजस्ट किया था वो मैंने आपको बताया था 2,25,000, 2,25,000। और कईयों को 2 लाख वालों को हमने 9 रुपीज़ वापस किए थे, 18 लाख हमने वापस किया था, 2 लाख इंटू 9। तो अब बेटा हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे। लिखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी कितनी थी बेटा, 6 रुपीज़ थी। तो अब 75,000 के ऊपर 6 रुपीज़ लगाओगे, 4,50,000। ठीक है बेटा, 4,50,000। लिखेंगे क्या बेटा, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या होगी बेटा, ड्यू हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे। रिसीव करते हुए हम ये पॉइंट याद रखेंगे जो नंबर 4 मैंने कराया था, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट का नंबर 4 कराया था बेटा मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये अमाउंट मैं ऑलरेडी आपको करके बता चुकी हूँ, कितना था बेटा, 221,625, 221,625। ये आप देख सकते हो नोट नंबर 4। मैंने अगर मान लो क्या किया होता, एप्लीकेशन के टाइम कॉल इन एडवांस का खाता खोला होता सेकेंड एंट्री में, जैसे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू कॉल इन एडवांस टू बैंक। कॉल इन एडवांस अगर खोला होता तो यहाँ पे कॉल इन एडवांस में बंद भी कर देती जो 2,25,000 था, पर मैंने खोला नहीं है तो मैंने क्या नहीं करना, बंद भी नहीं करना। उसकी जगह मैंने लिखा था टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसीलिए उसमें से मैं अमाउंट काट के बता दिया था। तो आप लिखेंगे बीइंग
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा शेयर फॉर फीचर की एंट्री करेंगे कि जो हमारे शेयर क्या हो गए थे बेटा, फॉरफिट हो गए थे, उसकी एंट्री करेंगे। जो मैंने अभी आपको करके बताया भी था, 1125 शेयर क्या हो गए थे, जो है रवि के एक्चुअल में अलॉटेड उसके 1500 शेयर थे और मैंने 1125 करके बताया था आपको। फिर भी मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि जो 1 लाख वाले शेयर होल्डर थे उन्होंने 75,000 शेयर मांगे थे, सॉरी उनको नोट किए थे कंपनी ने। तो 1 पर 75,000 उन्होंने 1 लाख आया था और 1500 पर क्या आया था मैं आपको फिर दोबारा से करके बता देती हूँ। तो ये आपको मैं करके बताया था, फिर भी चेक चलो 1125 शेयर्स आया था, आप देख लीजिए, आप वर्किंग नोट देख लो, मैंने करके बताया हुआ है। तो आप लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फॉर फीचर की एंट्री में आपको बता रही हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैं बच्चे से पूछती हूँ बेटा क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होना चाहिए, तो बच्चे कहते हैं मैम नहीं। फिर मैं पूछती हूँ क्यों, क्योंकि जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गई है तो प्रीमियम भी आ गया होगा, तो इस सिचुएशन में हमने प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं करना। 2 क्या नहीं आया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो जो आ गया है वो कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। आया क्या, हमारी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आई है। 2 हम क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो पैसा आ गया वो कंपनी ने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है। तो आप देखिए 1125 शेयर्स थे 10 रुपये वाले, जिस पर हमारा मंगाया था, जो नहीं आया था उन्हीं के शेयर फॉरफिट किए थे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल में आया था 3375, ये आप देख सकते हो। जो नहीं आया फोर्थ फंड मैंने कराया था 11,250 में से 3375 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 7825, अदरवाइज मैं आपको वैसे समझा भी सकती हूँ 7825 कहाँ से आया। 1125 पर हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट बेटा आ गई थी 4 रुपीज़, यही मैं मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ 4 रुपीज़। 4500 और हमारा और क्या आया है, 3375 आया था, कौन सा, जो फर्स्ट एंड फाइनल का आया था, थर्ड पार्ट देख सकते हो। 7875 यही वाला अमाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया। अदरवाइज आप ऐसे निकालो तो भी आएगा, बैलेंस निकालो तब भी आएगा। तो आप लिखेंगे बीइंग 1125 शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए हैं। अब आप क्वेश्चन में पढ़िए कि सारे के सारे जो फॉरफिटेड शेयर थे सारे के सारे री इशू हो गए। कितने में री इशू है, 4 पे डिस्काउंट पर। तो 10 वाला शेयर अगर 4 पे डिस्काउंट पर है तो 6 का इशू हुआ होगा। तो आप रीइशू की एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। फॉर फीचर इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि कंपनी को यहाँ पर क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक्चुअल में कितने शेयर्स थे, 1125 शेयर थे, उसको हमने 6 रुपये पर किया इशू और लॉस कितना, 4 रुपये। 4 रुपये लॉस है तभी तो 10 वाला शेयर, अगर हम 4 रुपये लॉस पर इशू करेंगे तो 6 रुपये कंपनी का जो है बैंक में अमाउंट आएगा। तो अब आप करके देखिए 1125 इंटू 6750, ये बैंक में आ गया क्योंकि इतने मनी रिसीव हो गई है। और 1155 को 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4500 आ जाता है। ये कंपनी को लॉस हो गया है। और 1125 को 10 से मल्टीप्लाई करो 11,250 रुपये। अगर आप इसको ऐड करके देखो तो भी यही आएगा। तो अब देखिए बीइंग 1125 इक्विटी शेयर्स
री इशूड एट ₹6 पर शेयर, 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से इशू कर दिया है, या लिख सकते हो एट ए लॉस ऑफ ₹4 पर शेयर, तब भी चलेगा। अब बेटा हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। बेटा यहाँ पे करेक्शन करना, 7825 नहीं आएगा, 7875 आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी बता के हटी हूँ, फिर दोबारा सीख लो। 1125 पर हमारे कितने आ गए थे। अब देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 रुपीज़ है, 9 में से 5 प्रीमियम है तो 4 रुपये आ गए होंगे। कितने बनेंगे, इसको 50 में मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। 4500 हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का आया, और हमारा 3375 एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एडजस्ट मतलब फालतू आ गया था। किस टाइम आया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो ये हम एडजस्ट करके लिख देंगे 7875। मैंने गलती से पहले आपको 7825 लिख दिया था, समझ आ गया। अगली एंट्री में फिर दोबारा बता देती हूँ। 1125 शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपये है, 4 रुपये लॉस पर इशू किया गया है, तो 6 रुपये में इशू किया गया होगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1125 × 66750। फिर फॉरफीचर डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि 10 वाला शेयर कंपनी ने 4 में इशू किया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1125 × 4 4500। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारे 1125 शेयर्स थे जो कि 10 रुपये वाले इशू किए गए थे, 11250। फेस वैल्यू इसकी 10 है, 4 रुपीज़ लॉस है और 6 रुपीज़ हमारा बैंक में आ जाएगा। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 1125 इक्विटी शेयर्स री इशूड एट ₹6 पर शेयर। ठीक है, अब बेटा हम लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये अमाउंट समझने वाला है कि हमने जब क्या किया था, फॉरफीचर की थी, फॉरफिट किए थे शेयर्स, तो हमारा फॉरफीचर में अमाउंट कितना आएगा 7875, और लॉस और इशू कितना था 4500, तो माइनस करके हमारे पास बच गया 3375। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे जो 1125 शेयर थे सारे के सारे इशू हो गए हैं। 4 रुपये कंपनी को लॉस हुआ था, 4500 का लॉस था। ये अमाउंट 7875 फॉरफीचर से आया था, तो हमने इसमें से क्या कर दिया, 4500 का लॉस माइनस किया, तो हमारा आंसर आया 3375। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 64 सीखा, जिसके अंदर हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी थी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी थी। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।